गुरुभ्यो नमः। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य केव की, केव गुफा, गुफा की वाणी, गुफा बोल रही है, उसकी आवाज, न कदापि नहीं कभी भी, मैं श्रुता मैंने सुनी है। तो एक गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी है। द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। पंचतंत्र हम लोगों ने सुना है, बहुत सारी कथाएं हम लोगों ने पढ़ी होगी। पंचतंत्र बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत का। उसमें 5 तंत्र है। तंत्र को आप लोग भाग या सेक्शन मान सकते हैं। और एक मीनिंग है तंत्र का तंत्रम, मलयालम में भी और हिंदी में भी वो वर्ड है। तंत्रम मतलब ट्रिक। तो हमारे लाइफ में जितनी भी कठिनाइयां या समस्याएं आएगी, उस समस्या से कैसे बच निकलें, वैसा ट्रिकी स्टोरीज इधर बताया गया है। उसका नाम है पंचतंत्र। उसमें तृतीय तंत्र है काकोलूकीयम, काका उलूकीयम, काकहा कौवा, उलूकहा उल्लू। इन दोनों के बीच में जो कथाएं हैं वो इस तंत्र में संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। तो इसका लेखक है विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है, 5 सेक्शन है, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं। तो ये कथाएं, स्टोरीज जो है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसी स्टोरीज नहीं है, बीच बीच में पद्य रूप भी है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। जिस प्रकार बचपन में हमें हमारी माँ, दादा दादी, नाना नानी सभी लोग हमें अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे, उन सभी कथाओं में पशु पक्षी ही पात्र होते थे, कैरेक्टर्स होते थे। ठीक उसी प्रकार पंचतंत्र में भी पशु पक्षी ही पात्र बनकर आ रहे हैं, कैरेक्टर्स बनकर आ रहे हैं। अब हम इस पाठ का वाचन शुरू करेंगे। मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और लेसन को भी, एक एक वर्ड को भी ध्यान से देखिएगा। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। अब इसका वाचन हम लोग मिलकर करेंगे। मैं 2 बार एक एक सेंटेंस, वाक्य में 2 बार दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा। फर्स्ट टाइम जब बोलेंगे तब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सेकंड टाइम जब बोलेंगे तब मेरे साथ उसको पढ़िएगा। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म।
कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। अब इसका शब्दार्थ हम लोग देखेंगे। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी एक, वने वन में, खरनखरः नाम सिंहः, सिंह का, शेर का नाम था खरनखरः। खरनखर नाम वाला शेर प्रतिवसति स्म, रहता था। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी एक जंगल में खरनखर नाम वाला शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः वो, कदाचित किसी एक अवसर पर, किसी एक समय में, इतः ततः, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः, क्षुधा मतलब भूख, आर्तः पीड़ित होकर, तो भूख से परेशान होकर, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान, किंचिदपि थोड़ा सा भी, आहारम भोजन, न प्राप्तवान नहीं मिला। तो वो सुबह से इधर उधर घूमने लगा और भूख से परेशान होकर ऐसा ही घूमता रहा, मगर उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये, सूर्यास्त सनसेट, सूर्यास्त समये तो संध्या समये, समय में, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, एक महतीं बहुत बड़ी गुहां गुफा को दृष्ट्वा देखकर, सः अचिन्तयत् वो सोचने लगा। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, तो सूर्यास्त समये, संध्या समय में, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वो सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चयेन जरूर, एतस्यां गुहायां इस गुफा में, रात्रौ रात्रि काले रात में, कोऽपि जीवः कोई एक प्राणी, आगच्छति तो कोई एक जानवर इसमें रहता होगा, वो रात में इधर आएगा। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा
तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्रैव इधर ही निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए अत्रैव इधर ही निगूढ़ः भूत्वा मैं छिपकर, भूत्वा होकर, तिष्ठामि खड़ा रहूंगा, मैं रहूंगा, ऐसा। तो ऐसा वो सोचने लगा। तो एक जंगल में खरनाखर नाम वाला एक शेर रहता था। वो सुबह निकल पड़े खाना ढूंढकर, मगर उसको कुछ भी नहीं मिला। रात भर या संध्या समय तक वो घूमने लगा। संध्या समय में उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। उस गुफा को देखकर वो सोचने लगा कि इस गुफा में कोई न कोई प्राणी जानवर रहता होगा और वो रात को इधर आएगा। तब मैं इस गुफा के अंदर जाकर छिपकर खड़ा रहूंगा और वो प्राणी जब आएगा उसको मैं आराम से खा लूंगा। अब इस पैसेज में जितने भी संधि युक्त पद है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। संधि युक्त पद इधर रेखांकित किए गए हैं और उसका संधि विच्छेद एक एक करके हम लोग सीखेंगे। कस्मिंश्चित यह है पहला वर्ड और उसका संधि विच्छेद है कस्मिन प्लस चित। आगे जो रेखांकित पद हमें मिल गया है इतस्ततः, इतस्ततः, इतः प्लस ततः, इतस्ततः, इतः प्लस ततः। अगला वर्ड है क्षुधार्तः, क्षुधार्तः, क्षुधा प्लस आर्तः। आगे किंचिदपि, किंचिदपि, किंचित प्लस अपि, किंचिदपि, किंचित प्लस अपि। क्षुधार्तः, क्षुधा प्लस आर्तः। किंचित अभी उसका संधि विच्छेद हम लोगों ने किया है किंचित प्लस अपि। अब किंचित उसमें भी संधि है, उसका भी संधि विच्छेद हम लोग करेंगे। किम प्लस चित, किंचित अपि, किंचित प्लस अपि, किंचित, किम प्लस चित। अगला वर्ड है सूर्यास्त समये, सूर्यास्त समये। इसमें सूर्यास्त उधर ही संधि है। सूर्य प्लस अस्त समये, सूर्यास्त समये, सूर्य प्लस अस्त समये। कोपि, कोपि, कह प्लस अपि, कोपि, कह प्लस अपि। अत्रैव, अत्रैव, अत्र प्लस एव। निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ः प्लस भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ः प्लस भूत्वा। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। उस लेसन में हम लोगों ने कर्तृपद क्या है, क्रियापद क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी और अच्छे से हम लोगों ने सीखा था। अब इधर जितने भी वर्ड्स हरे रंग से अथवा ग्रीन कलर से रेखांकित है, अंडरलाइंड है, वे सभी क्रियापद है। क्रियापद का अलग अलग फॉर्म लकारः, पुरुषः, वचनम, ये सब कुछ हम लोगों ने 7th तक सीखा है। अब इधर सिर्फ हम लोग एक बार उसको वापस हमारे ध्यान में लाएंगे, मन में लाएंगे। फर्स्ट वर्ड है प्रतिवसति। स्मा, स्मा को हम लोग नहीं ले रहे हैं। 7th क्लास में स्मा जो अव्यय पद है उसको क्यों जोड़ते हैं उसके बारे में सीखा था। स्मा जोड़ने से हमें भूतकाल का मीनिंग मिल जाएगा। अब सिर्फ हम लोग
प्रतिवसति ले लेंगे। प्रतिवसति लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एकवचन है। उसका बाकी फॉर्म्स देखिएगा, प्रतिवसति, प्रतिवसतः, प्रतिवसन्ति। इसी प्रकार आगे जो क्रियापद है उन क्रियापदों के भी रूप हम लोग देखेंगे, एक बार मन में लाएंगे। अचिंतयत, अचिंतयत लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। उसका बाकी फॉर्म्स देखिएगा या सुनिएगा। अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन। नेक्स्ट है आगच्छति, आगच्छति लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगे का देखिएगा, तिष्ठामि, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एकवचन है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं करवाणि एवं विचिन्त्य। अब एक बार हम लोग मिलकर इसका वाचन करेंगे। मैं 2 बार दोहराऊंगा, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, आपको भी पहले के जैसा मेरे साथ एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस दोहराना है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं करवाणि एवं विचिन्त्य, एवं विचिन्त्य। अब इसका मीनिंग देखेंगे। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसके बीच में, जब वो जो शेर है वो अंदर चला गया और उधर छिपकर बैठने लगा, उसके बीच में गुहायाः स्वामी, उस गुफा के मालिक। कौन है मालिक? दधिपुच्छः नामकः शृगालः। दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नाम वाला शृगालः, शृगालः लोमड़ी, फॉक्स, समागच्छत् वहां आ गया।
एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसके बीच में उस गुफा के जो स्वामी है दधिपुच्छ नाम वाला शृगाल उधर पहुंच गया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। सच वो भी अथवा वो तो, यावत पश्यति जब देखता है, तो जब उसने देखा, तावत तब उसको ऐसा समझ में आ गया कि सिंह पद पद्धति ही, शेर की पैरों की जो निशान है, शेर के जो पैरों की निशान है, सिंह पद पद्धति ही, फुटप्रिंट्स, पद पद्धति ही मतलब फुट प्रिंट्स, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंतर पहुंच गया या प्रवेश किया हुआ दिखाई देता है। तो जब उसने देखा तब उसको समझ में आ गया कि एक शेर अंदर गया है। वो कैसे समझ में आ गया? पैरों का जो निशान है शेर का, वो अंदर चला गया है, मगर न च बहिरागता, मगर वो वापस लौटा नहीं है। वापस आता हुआ पैरों की निशान उधर दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए उसको समझ में आ गया कि उस गुफा के अंदर जरूर एक शेर है। शृगालः अचिंतयत्, वो फॉक्स सोचने लगा, अहो विनष्टोस्मि विनष्टः अस्मि। अहो, अहो मतलब आश्चर्य से वो बोल रहा है, अहो, अरे, विनष्टः अस्मि, मैं नष्ट हो गया, मैं मर गया हूं, मैं अभी मारा जाऊंगा। क्यों मारा जाऊंगा? नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चयेन जरूर, अस्मिन् बिले इस गुफा में, सिंहः अस्ति इति शेर है ऐसा, तर्कयामि चिंतयामि मैं सोच रहा हूं। तत् किम करवाणी, तत् किम करवाणी, तब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर, तो ऐसा सोचकर उसने कुछ किया है, कुछ ना कुछ ट्रिक किया होगा। वो ट्रिक क्या है आगे देखेंगे। एक और बार देखिएगा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिंत्य, एक और बार सुनिएगा। जब वो शेर अंदर चला गया तब उस गुफा के मालिक आ गए और उसका नाम था दधिपुच्छः। वो एक शृगाल था, वो एक फॉक्स था। वो जब देखा तब उसको ऐसा समझ में आ गया कि गुफा के अंदर एक शेर पहुंच गया है या बैठा हुआ है, क्योंकि शेर के पैरों की निशान अंदर गए हैं, फुटप्रिंट्स अंदर गए हैं, मगर वापस लौटा नहीं है। इसलिए वो सोचने लगा कि जरूर मैं मर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। क्यों? नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, इस बिल में, इस केव में शेर है ऐसा मैं सोच रहा हूं, अब मैं क्या करूं। ऐसा सोचकर इधर जितने भी शब्द रेखांकित किए गए हैं उन सभी में संधि है। संधि और संयोग दो प्रकार के होते हैं, मगर वो दो प्रकार हमें नेक्स्ट ईयर पढ़ना है। तो इधर जितने भी संधि युक्त पद आ रहे हैं
या संयोग से युक्त पद आ रहे हैं, वो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए संधि ही है। इसलिए हम लोग एक एक वर्ड देखेंगे। समागच्छत, समागच्छत, सम प्लस आगच्छत, स च, स च, सह प्लस च, बहिरागता, बहिरागता, बहिः प्लस आगता, बहिरागता, बहिः प्लस आगता, विनष्टोऽस्मि, विनष्टोऽस्मि, विनष्टः प्लस अस्मि, विनष्टः प्लस अस्मि, अस्तीति, अस्तीति, अस्ति प्लस इति। अब इस पैसेज में जितने भी क्रियापद आए हैं उसके रूप हम लोग देखेंगे। पहला वर्ड है समागच्छत, समागच्छत, समागच्छत भूतकाल है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एकवचन है। उसका बाकी रूप प्रकार देखिएगा। समागच्छत, समागच्छताम, समागच्छन। आगे जितने भी क्रियापद दिखाई दे रहे हैं वे सभी हम लोग एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट वन है दृश्यते, दृश्यते, दृश्यते जो क्रियापद है लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एकवचन है। उसका बाकी फॉर्म्स देखिएगा या सुनिएगा। दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते। नेक्स्ट वन है अचिंतयत, अचिंतयत। पहले जो पैसेज था उसी में भी आया था, फिर से दोहराएंगे। अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन। लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। अस्तीति, उसमें अस्ति क्रियापद है। अस्ति, स्तः, सन्ति। लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। तर्कयामि, तर्कयामि। लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एकवचन है। तर्कयामि, तर्कयावः, तर्कयामः। करवाणी, ये लकार आप लोगों ने नहीं सीखा है और ये लकार है लोट लकार। अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करना है या हमें किसी से कुछ ना कुछ मांगना है तो उसी के लिए या ऑर्डर देना है उसी के लिए लोट लकार का प्रयोग करते हैं। आपको आगे चलकर लोट लकार सीखने को आएगा, सिर्फ एक बार उसका रूप हम लोग दोहराएंगे। करवाणी लोट लकार है, उत्तम पुरुष है, एकवचन है। करवाणी, करवावा, करवामा। रात को कोई ना कोई प्राणी, कोई ना कोई जीव उस गुफा में आएगा ऐसा सोचकर शेर अंदर जाके बैठने लगा और तब तक उस गुफा के जो मालिक है वो श्रृगाल उधर पहुंच गया और श्रृगाल को या उस लोमड़ी को यह समझ में आ गया है कि इस गुफा के अंदर कोई ना कोई शेर छिपकर बैठा हुआ है। तब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इस गुफा के अंदर कोई ना कोई शेर बैठा हुआ है, अगर मैं अंदर जाऊंगा
तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए अब मैं क्या करूं, ऐसा वो लोमड़ी सोचने लगा। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल, भो बिल, किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। मेरे साथ दोहराइएगा। एवं विचिन्त्य, एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः, दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः। भो बिल, भो बिल, किं न स्मरसि, भो बिल, भो बिल, किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अब इसका मीनिंग देखेंगे, इस पैसेज का मीनिंग देखेंगे। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर अब मैं क्या करूं, इस समस्या से बच निकलने के लिए मैं क्या करूं, ऐसा सोचकर उस श्रृगाल ने क्या किया, दूर जाकर खड़ा रहा। दूरस्थः, दूर में रहकर रवम कर्तुम आरब्धः, आवाज करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। क्या बोला उसने, भो बिला, भो बिला। शहर से नहीं बोल रहा है, बिल से बोल रहा है, केव से बात कर रहा है, अपनी गुफा से बोल रहा है। हे गुफे, हे गुफे, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, डू नॉट यू रिमेंबर, येन मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति, यत मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति, यत कि मया मैंने, मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतः अस्ति एग्रीमेंट किया हुआ है। हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो तुम्हें याद नहीं है क्या? वो एग्रीमेंट क्या है? यत कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब अहम, यदा अहम, जब मैं बाह्यतः, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, वापस लौटता हूं या लौट आऊंगा, तदा, तब, त्वम, तुम, माम, मुझे, आकारयिष्यसि, मुझे बुलाओगे, मेरा स्वागत करोगे। एक और बार देखो। भो बिला, भो बिला, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति, तुम्हारे साथ मैंने एग्रीमेंट किया है, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। यत यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस लौट आऊंगा, तब त्वम माम आकारयिष्यसि, तुम मुझे
बुलाओगे, मेरा स्वागत करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ घरों में अभी या ऑफिस में अगर हम लोग जाएंगे तो उधर सेंसर वाला गेट होगा या डोर होगा। जब हम लोग उस डोर के पास जाएंगे तब वो खुल जाएगा। वैसा ही इधर इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। जब श्रृगाल आएगा तब गुफा बोलेगी, हे श्रृगाला, हे श्रृगाला, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। मगर आज नहीं बोल रही है। वो क्यों? क्योंकि अंदर शेर बैठा हुआ है, इसलिए होगा। यदि त्वम माम न आह्वयसी, अगर तुम माम मुझे न आह्वयसी, नहीं बुलाओगे या बुलाओगी, तरही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, ऐसा तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, मैं दूसरा कोई गुफा में जाऊंगा। ऐसा कौन बोलने लगा? श्रृगाल बोलने लगा। फिर से देखिएगा, एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, भो बिला किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति, यत् यदाहं बाह्यतः आगमिष्यामि अथवा प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं माम् न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति। तो अगर अभी गुफा नहीं बुलाएगी तो ये चला जाएगा। अब इस पैसेज में जितने भी संधि है, संधियुक्त पद है, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहला वर्ड है कर्तुम आरब्धः। कर्तुम आरब्धः, कर्तुम आरब्धः, कर्तुम आरब्धः, कर्तुम प्लस आरब्धः, यन्मया, यन्मया, यत् प्लस मया, कृतोस्ति, कृतोस्ति, कृतः प्लस अस्ति, कृतः प्लस अस्ति, यदाहम, यदाहम, यदा प्लस अहम, यदा प्लस अहम, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि, प्रति प्लस आगमिष्यामि, प्रति प्लस आगमिष्यामि। इतने संधियुक्त वर्ड्स है इसमें। अब आगे हम लोग एक एक क्रियापद के बारे में विचार करेंगे। ग्रीन कलर से रेखांकित जितने भी पद आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वे सभी क्रियापद हैं। उसमें सबसे पहले आया है स्मरसी। स्मरसी लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। उसका फॉर्म्स या रूप इस प्रकार है, स्मरसी, स्मरथः, स्मरथ। अगला वर्ड है अस्ति। अस्ति पहले आया था, फिर से और एक बार हम लोग दोहराएंगे। बार बार दोहराने से ये हमेशा हमारे मन में रहेगा। अस्ति लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अस्ति, स्तः, सन्ति। नेक्स्ट वर्ड है प्रत्यागमिष्यामि। प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यावः, प्रत्यागमिष्यामः। लृट लकार है, मतलब भविष्यत काल है, फ्यूचर टेंस है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यावः, प्रत्यागमिष्यामः। नेक्स्ट वर्ड है आकारयिष्यसि।
आकारयिष्यसि, आकारयिष्यसि, आकारयिष्यथः, आकारयिष्यथ। लृट लकार है, भविष्यत काल है और मध्यम पुरुष है, एक वचन है। आह्वयसि, आह्वयसि, लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। आह्वयसि, आह्वयथः, आह्वयथ। यास्यामि, यास्यामि, लृट लकार है, भविष्यत काल है और उत्तम पुरुष है, एक वचन है। यास्यामि, यास्यावः, यास्यामः। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किंचित् वदति। अथवा साध्विदम् उच्यते, भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत। अब भी मेरे साथ दोहराइएगा। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, अथ एतच्छ्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किंचित् वदति, परन्तु मद्भयात् न किंचित् वदति। अथवा साध्विदम् उच्यते, अथवा साध्विदम् उच्यते, भयसंत्रस्तमनसां, भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः, हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च, प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्, वेपथुश्चाधिको भवेत्। इस पैसेज का मीनिंग देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, अथ अनंतरम, इसके बाद, जब श्रृगाल ने कुछ बोला है उसके बाद, एतत् श्रुत्वा, इसको सुनकर, तो श्रृगाल की वाणी को सुनकर, श्रृगाल ने जो बोला है उसको सुनने के बाद, श्रुत्वा, सुनने के बाद, सिंहः अचिन्तयत्, शेर अचिन्तयत्, सोचने लगा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, नूनम, जरूर, एषा गुहा, ये जो गुफा है वो, स्वामिनः, अपने मालिक का, सदा, हमेशा, ऑलवेज, समाह्वानं करोति, बुलाती है या स्वागत करती है। तो जब श्रृगाल रात को वापस लौट आता है तब ये जो गुफा है, ये गुफा उसका स्वागत करती है। परंतु मगर मद्भयात, मेरे डर से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है, किंचित न वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि मैं शेर हूं, जंगल के राजा हूं, इसीलिए मेरे डर से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा, और नहीं है तो
साधु इदम उच्यते, साधु ठीक ही ये कहा गया है, साधु इदम उच्यते, इदम यह, साधु उच्यते ठीक ही कहा गया है। ये जो कहावत है, आगे जो आ रही है कहावत, ये करेक्ट ही है। कहावत क्या है? अब इस पैसेज में रेखांकित पदों में जो संधि है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला वर्ड है एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा। अगला वर्ड है नूनमेषा, नूनम प्लस एषा, नूनमेषा, नूनम प्लस एषा। समाह्वानम, समाह्वानम, सम प्लस आह्वानम अथवा सम प्लस आह्वानम। मद्भयात, मद्भयात, मत प्लस भयात, मत प्लस भयात। किंचित पहले आया था किंचित, किम प्लस चित, किम प्लस चित। अगला वर्ड है साध्विदम, साध्विदम, साधु प्लस इदम, साधु प्लस इदम, साध्विदम, साधु प्लस इदम। संत्रस्त, संत्रस्त, सम प्लस त्रस्त, सम प्लस त्रस्त, संत्रस्त। वेपथुश्चाधिको भवेत, वेपथुश्चाधिको भवेत। वेपथुः प्लस च प्लस अधिकः प्लस भवेत, वेपतुश्चाधिको भवेत, वेपथुः प्लस च प्लस अधिकः प्लस भवेत। इस पैसेज में जितने भी क्रियापद है उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। इसमें सबसे पहला वर्ड है अचिंतयत, पहले आया था अचिंतयत, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन। अगला वर्ड है करोति, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। आगे का वर्ड देखिएगा वदति, वदति लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एकवचन है। वदति, वदति, वदतः, वदन्ति। नेक्स्ट वर्ड उच्यते, उच्यते, उच्येते, उच्यन्ते। लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। आगे का वर्ड देखिएगा प्रवर्तन्ते, उच्यते जैसा ही है, प्रवर्तन्ते। लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। प्रवर्तते, प्रवर्तेते, प्रवर्तन्ते। भवेत, जैसे पहले एक लकार में हम लोगों ने बात की थी, ये भी लकार आप लोगों ने नहीं सीखा है। इस लकार का नाम है विधिलिंग, संभावना, एक्सपेक्टेशन। अगर हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए ये लकार यूज करते हैं। कल बारिश होगा या हो सकता है, वैसा कहने के लिए हम लोग विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो ये विधिलिंग लकार है, आगे आपको पढ़ने को आएगा। भवेत प्रथम पुरुष है, एकवचन है और विधिलिंग लकार है। भवेत, भवेताम, भवेयुः।
तदहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानमकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। अब मेरे साथ दोहराइएगा। तदहम अस्य आह्वानं करोमि। तदहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानमकरोत्। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानमकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। इस पैसेज का मीनिंग देखेंगे। पहले की जो बातें हैं उसको याद कीजिएगा। बाहर रहकर शृगाल ने आवाज किया और बोलने लगा कि अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे जो बिल है, दूसरी जो गुफा है उसमें चला जाऊंगा। ये सब कुछ सुनकर अंदर बैठने वाला शेर सोचने लगा कि मैं अंदर बैठ रहा हूं, इसीलिए ये गुफा कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते वाणी च वेपधुश्चाधिको भवेत। जिसके अंदर डर है उसका कोई भी अवयव काम नहीं करेगा और वो बोल भी नहीं पाएगा और वो कांपना भी शुरू करेगा। ऐसा सोचने वाला शेर और भी सोच रहा है। उसने प्लानिंग किया। तदहम अस्य आह्वानं करोमि। तत अहम, इसलिए मैं क्या करूंगा? अस्य आह्वानं करोमि, इसको मैं बुलाऊंगा। किसको? शृगाल को। शृगाल का स्वागत मैं करूंगा। एवं सह बिले प्रविश्य मैं भोज्यं भविष्यति, जब मैं उसका स्वागत करूंगा तब। एवं इस प्रकार सह बिले प्रविश्य, वो बिल में आकर, अंदर आकर, बिले केव के अंदर, प्रविश्य प्रवेश करके, मैं भोज्यं भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। मैं भोज्यम, मेरा भोजन, भविष्यति होगा या बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानमकरोत्। इत्थं विचार्य, इत्थम इस प्रकार, विचार्य सोचकर, सिंहः शेर, सहसा अचानक, तुरंत, जल्दी, शृगालस्य आह्वानम अकरोद, उस शृगाल को बुलाया या उसका स्वागत किया। तो ऐसा सोचकर उस शेर ने क्या किया? शृगाल को अंदर बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंहस्य, उस शेर का, उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च गर्जनम, जोर से जो गरजने की आवाज है, उस आवाज की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब एको, वो केव के अंदर बैठकर
बुला रहा है, इसलिए उसका जो गर्जन है उसका एक्को या प्रतिध्वनि भी हो गया। उस प्रतिध्वनि से सा गुहा, वो गुफा, बाहर से जो कोई भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो गुफा उच्चैः शृगालम आह्वयत, जोर से शृगाल को बुलाया, फोक्स को बुलाया या उसका स्वागत किया। अनेना, इसके द्वारा, किसके द्वारा? सिंह का जो उच्च गर्जन था उसकी प्रतिध्वनि के द्वारा अन्येपि पशवः, दूसरे भी जितने भी जानवर उसके आसपास थे वे सभी भयभीताः अभवन, डर से परेशान हो गए या डरने लगे। शृगालः अपि, वो फोक्स भी ततः दूरम पलायमानः, वहां से दूर भागता हुआ, ततः वहां से दूरम दूर, पलायमानः भागता हुआ, इमम अपठत, इसको पढ़ा या ऐसा बोला। उसने क्या बोला है आगे हम लोग देखेंगे, उससे पहले इस पैसेज में जितने भी संधियुक्त पद है उसके बारे में विचार करेंगे। इधर जितने भी रेखांकित पद है उन सभी में संधि है। उसमें सबसे पहला वर्ड है तदहम, तदहम, तत् प्लस अहम, तदहम, तत् प्लस अहम। आह्वानमकरोत्, आह्वानमकरोत्, आह्वानम प्लस अकरोत्, आह्वानमकरोत्, आह्वानम प्लस अकरोत्। अगला वर्ड है अन्येपि, अन्येपि, अन्ये प्लस अपि, अन्येपि, अन्ये प्लस अपि। शृगालोपि, शृगालोपि, शृगालः प्लस अपि, शृगालोपि, शृगालः प्लस अपि। इमम अपठत, इमम अपठत, इमम प्लस अपठत, इमम अपठत, इमम प्लस अपठत। अब आगे इसी पैसेज में रहने वाली या रहने वाले क्रियापद के बारे में हम लोग विचार करेंगे। इस प्रकार करोमि, भविष्यति, अकरोत, आह्वयत, अभवन, अपठत, इतने क्रियापद हमें मिले हैं, इनके बारे में विचार करेंगे। करोमि लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एकवचन है। करोमि कुर्वः, कुर्मः, करोमि कुर्वः, कुर्मः। भविष्यति, भविष्यत काल है, लृट लकार है, भविष्यत काल है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अकरोत, अकरोत लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। आह्वयत, आह्वयत लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। आह्वयत, आह्वयताम, आह्वयन, आह्वयत, आह्वयताम, आह्वयन। अभवन, अभवन लंग लकार है,
प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन। अपठत, अपठत, अपठत लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एकवचन है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। इस प्रकार दूर भागता हुआ, शेर की आवाज को सुनकर दूर भागता हुआ उस शृगाल ने कुछ बोला। वो क्या बोला है? अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते सह शोभते सह शोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब इसका मीनिंग देखेंगे, उससे पहले एक बार आप लोग भी मेरे साथ दोहराइएगा। अनागतम यह कुरुते, अनागतम यह कुरुते सह शोभते सह शोभते सह शोच्यते सह शोच्यते यो न करोत्यनागतम यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब इसका मीनिंग देखेंगे। अनागतम यह कुरुते सशोभते, यह अनागतम कुरुते, अनागतम यह कुरुते, उसको हम लोग ऐसा ऑर्डर में लाएंगे। यह अनागतम कुरुते, जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्तियों से बचने का उपाय, अनागतम, अनागतम का मीनिंग ये बना है भविष्य में आने वाली विपत्तियां हैं, डिजास्टर्स हैं, उसका अथवा उसी से बचने का उपाय पहले से ही करता है। सहा, वो व्यक्ति, ऐसा जो करता है वो व्यक्ति शोभते, उसको शोभा मिलेगी, वो शोभित रहेगा, मतलब वो सुखी रहता है या रहेगा। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, तो हमारे लाइफ में भविष्य में, फ्यूचर में आने वाली जितनी भी विपत्तियां हैं उसके बारे में सोचकर उसका उपाय जो करता है वो सुखी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाइक में जाते वक्त, टू व्हीलर में जाते वक्त हमें हेलमेट पहनना चाहिए, ऐसा रूल है। तो एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा सोचकर जो लोग हेलमेट अच्छे से ठीक ठाक पहनकर गाड़ी चलाएंगे या टू व्हीलर चलाएंगे उनको सुख मिलेगा। सह सोच्यते, यह न करोति अनागतम, इसको भी हम लोग ऑर्डर में लाएंगे। यह जो व्यक्ति अनागतम न करोति, अनागतम न करोति, अनागतम का मीनिंग पहले से बोला है भविष्य में होने वाली विपत्तियां, उसी से बचने का उपाय। न करोति, नहीं करता है, उसका क्या होगा? सह शोच्यते, वो उसको लाइफ में दुख ही मिलेगा, वह दुखी रहता है। फिर से देखिएगा, यह अनागतम न करोति सह शोच्यते, जो भविष्य में आने वाली विपत्तियों के बारे में सोच समझकर काम नहीं करेगा, उसका उपाय पहले से नहीं करेगा,
उसको दुख ही मिलेगा। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र वने, इस वन में, इधर, यहां इस वन में, संस्थस्य रहता हुआ या रहते हुए मेरा, समागता जरा, जरा समागता, मैं बूढ़ा बन गया हूं, मेरा बूढ़ापा आ गया है। तो मैं बूढ़ा बन गया, बहुत साल से मैं इधर रह रहा हूं, परंतु मगर बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी अथवा केव की आवाज न कदापि में श्रुता, मैंने न कदापि श्रुता, मैंने कभी भी नहीं सुना है। परम कदापि बिलस्य वाणी में न श्रुता। अब इसी में जितने भी संधि युक्त पद है और क्रियापद है उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। रेखांकित पदों में संधि है, उसमें पहला वर्ड है सशोभते, सशोभते, और उसका संधि विच्छेद है सह शोभते। अगला वर्ड है सशोच्यते, सशोच्यते, उसका संधि विच्छेद है सह शोच्यते। आगे का वर्ड है यो न, यो न, यह प्लस न, यह प्लस न, करोत्यनागतम, करोत्यनागतम, करोति प्लस अनागतम, करोति प्लस अनागतम, करोत्यनागतम, करोति प्लस अनागतम। वनेत्र, वनेत्र, वने प्लस अत्र, वनेत्र, वने प्लस अत्र। समागता, समागता, सम प्लस आगता, सम प्लस आगता। कदापि, कदापि, कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि। इस प्रकार हमें क्रियापद मिल गए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्रियापद है कुरुते, कुरुते थोड़ा सा डिफरेंट क्रियापद है, उसका फॉर्म्स देखिएगा। कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते। प्रथम पुरुष है, एकवचन है और लट लकार है। अगला क्रियापद है शोभते, 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 शोभेते, शोभन्ते, शोभते, शोभेते, शोभन्ते। लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एकवचन है, शोभते। शोच्यते, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एकवचन है, शोच्यते, शोच्यते, शोच्येते, शोच्यन्ते। अगला क्रियापद है करोति, करोति, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एकवचन है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस लेसन में दो सुभाषित आए हैं, सुभाषित अथवा श्लोका हमें मिले थे और उन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर भी उसका अन्वय और सारांश, अन्वय और सारांश हम लोग अभी देखेंगे। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चातिको भवेत्।
भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्तेन वाणी च वेपधुश्चाधिको भवेत्। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। अन्वयः भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते। अब एक वर्ड उधार ले रहे हैं जो हमारे श्लोक में नहीं है, सुभाषित में नहीं है। ये नहीं लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेषां वेपधुः च अधिकः भवेत्। भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते। तेषां वेपधुः च अधिकः भवेत्। भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्तेन वाणी च वेपधुश्चाधिको भवेत्। डर से परेशान मन वाले अथवा मन वाले लोगों का मतलब डरे हुए लोगों का हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवृत्त नहीं होती है, रुक जाती है तथा कंपन भी अधिक होता है। तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ है, डर से परेशान मन वाले लोगों का अथवा डरे हुए लोगों का हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवृत्त नहीं होती है अथवा रुक जाती है, उसका काम रुक जाती है तथा कंपन भी अधिक होता है। अनागतं यः कुरुते सः शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अन्वय देख लीजिए। यह अनागतं कुरुते सः शोभते, यह अनागतं न करोति सः शोच्यते। अत्र वने संस्थस्य मे जरा समागता परम कदापि बिलस्य वाणी मे न श्रुता। सारांशः अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्तियों से बचने का उपाय पहले से ही करता है वह सुखी रहता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्तियों से बचने का उपाय नहीं करता है वह दुखी रहता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बूढ़ापा आ गया है, परंतु मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी है।